Hello everyone. In this video we are going to cover integration, which is a topic of mathematics. We will be studying about the definition and what are the methods of solving integration. Okay, so according to the definition, integration is nothing but it is we can define it is a sum or addition of small parts of function, okay, which comprises to form a whole function. इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. Okay, where f dash of x is the differentiable function of x and f of x is the original function which comes after the integration of differentiated function, and c is the variable constant. Okay, so for solving any of the function like normal function को solve करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज यूज करके उसको solve कर सकते हैं. बट व्हाट इफ द फंक्शंस आर कंपोजिट फंक्शन और वी कैन से कंबाइंड फंक्शन ऑफ वेरियस फॉर्म. तो उसके लिए यहाँ पे तीन मेथड्स होती है. द फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सेकेंड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. थर्ड मेथड इज by partial fraction. So we'll be going to cover all these topics one by one, but in this video I'll be going to cover only integration by parts. Okay, so what does it mean by integration by parts? Okay, so integration by parts के लिए यहाँ पे actually दो functions होते हैं. both the functions will be like differentiable functions of x. let's take an example. अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं. सबसे पहले उसके लिए दो फंक्शन लगेंगे, एक रहेगा u, एक रहेगा v. so what if we are doing integration of u into v dx. okay, इसके लिए फॉर्मूला होता है u into integration of v dx minus integration in bracket du by dx, that means differentiation of first function into integration of second function का होल फंक्शन. ओके, इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे वो देख लेंगे सबसे पहले. सो हाउ विल बी डिराइविंग दिस सॉल्यूशन और दिस फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर टू फंक्शंस, दैट इज u and w. बोथ द फंक्शंस विल बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ओके, वेयर w will be the integral function of the second function which we have considered earlier, that is this v. इसी को अगर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इधर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल. सो dw बाई dx इक्वल्स टू v, क्योंकि इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएंगे दो इक्वेशंस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अब अभी ये जो दो फंक्शंस है इनको हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं. सो वी नो द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू. क्या होगा, दिस विल बी माई फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी माई सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट d by dx of second plus second d by dx of first. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे ये जो फंक्शंस आए हैं इनको हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं. क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ इन ब्रैकेट u, w मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल्स टू u dw अपॉन dx मतलब क्या हो जाता है v. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस w मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du बाई dx. ओके, नाउ अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है मुझे, अभी मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं. तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन. सो u इंटू वी डी एक्स प्लस है, प्लस लिख दिए. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको हम लोग आगे लिख देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन है तो हम लोग सेकंड फंक्शन को बाद में लिख देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स. ओके, सो यहाँ पे हो गया इस तरीके से. अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव विल बी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स, जैसे का वैसे ये टर्म, ठीक है। उसके बाद में अब हमको जो चाहिए वो टर्म ये है, तो दिस विल बी, हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इधर साइड जाके हो जाएगा माइनस। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स विल बी इक्वल टू, दिस विल बी द पॉजिटिव वन, तो हम लोग इसको आगे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, ये प्लस जाके उधर माइनस हो गया, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए, अभी सपोज ये u एंड v है, तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, सेकंड फंक्शन कौन सा रहेगा, इसके लिए आता है लिएट रूल। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय लिएट रूल? लिएट रूल हमको फॉलो करना पड़ता है फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए हम देखेंगे कि लिएट रूल क्या होता है। लिएट रूल में L फॉर होता है लोगैरिथमिक, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो व्हाट डज इट मीन बाय लोगैरिथमिक? तो लोगैरिथमिक में जैसे log x वाले फंक्शन है, ओके, ये आ जाएंगे, जैसे ये दिस इज आई एम गिविंग एग्जांपल, लोगैरिथमिक के लिए आ जाएगा लॉग वाले फंक्शन। इनवर्स में आ जाएगा, जैसे साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स। सो सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले इनवर्स है या फिर कोई भी इनवर्स फंक्शन वो आ जाएंगे इसमें। अलजेब्रिक में आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन लीनियर इक्वेशन, ऑल दिस लाइक एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, वॉट एवर इट इज़, तो ये आ जाएंगे अलजेब्रिक में। ट्रिग्नोमेट्री में आएगा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकॉट, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है वो इसमें आ जाएंगे। एंड एक्सपोनेंशियल में आएगा e टू द पावर x वाले टर्म्स। तो ये अगर हमें दिया है एंड दो फंक्शंस में से कोई भी इनमें से आता है, सपोज दैट एक फंक्शन है log x और दूसरा है sin इनवर्स x, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा लोगैरिथमिक एंड द सेकंड फंक्शन हो जाएगा इनवर्स वाला जो कि है sin